Hello everyone. Today I'll discuss about expansion of tan theta 1 theta 2 and so on theta n होगा। तो हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे tan theta 1 theta 2 इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे we have यहाँ पे cos theta 1 प्लस sin theta 1। इसमें से cos theta 1 कॉमन लेंगे। जब cos थीटा 1 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा आप cos, तो यहाँ पे इस cos कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है कि इसमें दोनों में से cos थीटा को डिवाइड करेंगे इस दोनों में से, ठीक है। तो दोनों को जब cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos बाय cos कट के 1 हो जाएगा एंड प्लस इसमें से cos कॉमन लेंगे, मतलब cos से डिवाइड करना है तो sin अपन cos इज इक्वल टू tan हो जाएगा, tan थीटा 1, ठीक है। ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। चलिए अब इसी प्रकार से यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का थीटा है, तो हम थीटा को चेंज कर करके यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले लिए है cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 1, इसी प्रकार से दूसरे में लेंगे cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 2। अब इसमें से भी उसी प्रकार से cos थीटा 2 को कॉमन लेना है। जब cos थीटा 2 कॉमन लेंगे तो cos थीटा 2 कॉमन लेने का मतलब है कि इस दोनों को cos थीटा 2 से डिवाइड करना। तो इसको जब cos थीटा 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा एंड प्लस यहाँ पे इसमें से कॉमन लेंगे तो sin अपन cos इज इक्वल टू tan थीटा 2 एंड सेम उसी प्रकार से जब थर्ड एंगल लेंगे cos थीटा 3 प्लस आयोटा ले लेंगे, यहाँ पे आयोटा साइन cos थीटा प्लस आयोटा साइन क्या होता है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे आयोटा साइन थीटा 3, सभी में एंगल 3 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपको थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 हो जाएगा। तो जब cos थीटा 3 इसमें से कॉमन लेंगे cos थीटा 3, देन इसमें हमको मिलेगा 1 प्लस tan थीटा 3। अब इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे nth टर्म लेंगे, थीटा 1 थीटा 2 लेते लेते कहाँ तक, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है थीटा n तक। तो आपको यहाँ पे cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा n कॉमन इसमें से लेंगे तो बचेगा 1 प्लस आयोटा tan थीटा n। इस प्रकार से बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ेगा तो यहाँ पे ये nth इक्वेशन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सभी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई वी गेट मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स। नाउ मल्टीप्लाइंग वी गेट, जब मल्टीप्लाई करेंगे इस सबको तो क्या मुझे प्राप्त होगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हम क्या करेंगे, इक्वल टू का लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से सब मल्टीप्लाई कर देंगे एंड राइट साइड वाले को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या क्या है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये सब है, इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे यहाँ तक आएगा, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा आपका cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पे पहुंचेंगे, ये हो जाएगा आपका cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n तक, ठीक है। और इज इक्वल टू ये जो पार्ट आपका है राइट साइड में जो पार्ट है उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में आपका पार्ट है cos थीटा 1, फिर cos थीटा 2 है, फिर cos थीटा 3, फिर एंड सो ऑन cos थीटा n। लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 एंड सो ऑन cos थीटा n हो जाएगा इंटू यहाँ पे ये वाला पार्ट 1 प्लस आयोटा tan थीटा 1, 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू 1 प्लस tan थीटा 2 एंड सो ऑन, ये आपका आएगा सो 1 प्लस tan थीटा n। इस प्रकार से नंबर ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। आप देखिए इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट करने के बाद जो भी आपका रियल पार्ट है उसको अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कि cos तक इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा 1 cos थीटा 2 हो जाएगा, फिर cos थीटा 3 cos थीटा 4, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते cos थीटा n तक जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन थीटा n तक बढ़ेगा, प्लस ये आयोटा साइन थीटा का पार्ट यहाँ पे है, ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन थीटा n तक बढ़ेगा ये।
थीटा n तक इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका cos थीटा 1, इसको भी हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, सब इनटू में है तो एंड सो ऑन, ये भी आपका cos थीटा n तक बढ़ेगा, cos थीटा n इनटू यहाँ पे ये जो आपका 1 प्लस टेन थीटा है, 1 प्लस टेन थीटा 2 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें तो n टर्म है, हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 टर्म लेकर के मल्टीप्लाई करके तो 2 टर्म लेंगे तो किस प्रकार का यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम nth टर्म को सीक्वेंस में लेकर के लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस अगर टेन थीटा 1 रहेगा और इंटू 1 प्लस टेन थीटा 2 रहेगा तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेन थीटा 1 हो जाएगा, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, टेन थीटा 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे ये चीज देखें, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को हम पहले 1 से इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये आ गया 1, फिर इस टेन थीटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 मिला हमें। अब फिर लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, जब दो नंबर का मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा कितना मिला, इसमें सिंगल ये 2 ठो मिला और ये एक ठो मिल गया, ठीक है, और 1 तो आएगा। अगर फिर से हम इसको अब टेन इसको ये 2 ठो का प्रोडक्ट किए, अब इसी में अगर हम यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा 3 को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला है इस प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या टेन थीटा 1 कितना आएगा, 3 को आएगा, टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन थीटा 3 आएगा और इस प्रकार से ये भी 2 ठो मिलेगा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको। जब इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3, इस प्रकार से टेन थीटा n तक मिलेगा, टेन थीटा n तक मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से आपको इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेन थीटा, मतलब दो टेन थीटा, जैसे टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 इंटू में मिलेगा, यहाँ पे फिर से प्लस, इस पर देखिए लिखते हैं टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 मिलेगा, फिर प्लस टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 3, इस प्रकार का नंबर आपको मिलते जाएगा, बहुत सारा नंबर इसमें मिलेगा, आपको nth टर्म मिलेगा, उस प्रकार से कुछ तीन तीन का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तीन तीन का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जिससे यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 3, मतलब यहाँ पे तीन ठो टेन थीटा एक साथ प्रोडक्ट में मिलेगा, इस प्रकार से आपका बढ़ेगा नंबर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसको शॉर्ट करने के लिए इसका नाम दे देंगे हम, यहाँ पे लेट कर लेंगे, जैसे टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, मतलब जितना भी सिंगल टेन थीटा है ना उसको S1 से डिनोट करेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इसको पहले हम LHS को लिखते हैं, LHS है यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा n एंड प्लस आयोटा साइन, ये भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा n रहेगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जो होगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन इनटू होगा यहाँ पे cos थीटा n, ठीक है, इनटू 1 प्लस ये जो टेन थीटा 1 है प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 3, जितना भी nth तक है, मतलब सम जितना भी सिंगल टेन थीटा का जितना भी सम है उसका सब का नाम देते हैं S1। अब लिख लेंगे यहाँ पे where S1 is equal to summation of tan theta 1. Summation of tan theta means tan theta 1 plus tan theta 2 plus and so on tan theta n तक बढ़ेगा, ये tan theta n तक बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये नंबर, इसी को बोलते समेशन ऑफ tan theta 1, S1 इसका नाम दिए, शॉर्टकट नाम S1 मीन्स ये सभी टर्म, ये इस टाइप का जितना भी टर्म होगा सबका नाम क्या देते S1। एंड उसी प्रकार से हम यहाँ पे जितना भी डबल डबल, मतलब टू टेन थीटा का प्रोडक्ट एक साथ जितना भी है, यहाँ पे हो गया यहाँ पे हो गया, इस प्रकार से nth टर्म जो बढ़ रहा है इस सभी का नाम देंगे S2। यहाँ लिख देंगे where S2 means समेशन ऑफ टेन
θ1 इंटू टेन θ2। समझ गए यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि समेशन ऑफ टेन θ1 का मतलब है टेन θ1 इंटू टेन θ2 प्लस टेन θ2 इंटू टेन θ3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से nth टर्म तक यही बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब तीन तीन टेन थीटा एक साथ यहाँ पे है, इस प्रकार से इसका नाम दे देंगे S3। समझ गए यहाँ पे? अब देखिए सभी टेन थीटा में यहाँ पे क्या है, वन प्लस टेन थीटा वन जो है, इस सब में आयोटा लगा हुआ है। यहाँ पे सब में आयोटा लगेगा तो आयोटा देना है, सब में आयोटा लगेगा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा टेन थीटा वन सब में आयोटा लगेगा। अब देखिए तो यहाँ पे सब में आयोटा आयोटा है तो यहाँ भी आयोटा हो जाएगा। जितना भी टेन थीटा है सभी के पीछे यहाँ पे क्या लगेगा, आयोटा लगेगा। सिर्फ आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब। इस प्रकार से ये बढ़ते रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ इसके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हम अलग कर लेंगे। इसका जो भी रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, उसको हम अलग कर लेंगे। ये जो S1 S2 है इसको लिखना यहाँ बहुत जरूरी है। जब ये हम S1 S2 का यूज करेंगे तभी आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे S1 का वैल्यू क्या है, S2 का वैल्यू क्या है, ये दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्योंकि S1 जो है सिंबॉलिक रूप में लिखे हैं तो S1 का मीनिंग क्या है वो तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे कि S1 हम कहाँ पे यूज किए हैं और किसके बदले में S1 यूज किए हैं, वो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रियल पार्ट लिखेंगे। नाउ इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। नाउ इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। जो भी रियल पार्ट इसमें है उसको अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो रियल पार्ट क्या है, जिसमें आयोटा नहीं लगा होगा, तो रियल पार्ट इसमें ये हो जाएगा कि cos θ1 प्लस θ2 प्लस एंड सो ऑन θn तक, ये वाला पार्ट जो आएगा ये सभी रियल। और इसमें cos θ1 θ2 ये सभी भी रियल है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, cos θ1 इंटू cos θ2 इंटू cos θ3 एंड सो ऑन cos θn। आयोटा वाला पार्ट जो इसमें वन प्लस S1 है, इसमें आयोटा लगा हुआ है, इसको नहीं लेना है। लेकिन आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -S2 तो हो सकता है इसमें, फिर S3 मतलब माइनस आयोटा। तो यहाँ पे माइनस आयोटा तो इमेजिनरी ही हो गया, फिर से पॉजिटिव, फिर से यहाँ पे अगला जो आएगा उसका प्लस में आयोटा टू द पावर 4 और आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू होता है 1। सो S4 यहाँ पे लेना है। मतलब इस प्रकार से ये बढ़ते रहेगा। साइन अल्टरनेट होगा, साइन यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस आगे माइनस आएगा, फिर उसके बाद प्लस आएगा, और यहाँ पे S2 के बाद S4, S4 के बाद S6, S6 के बाद S8। मतलब यहाँ पे 2 का डिफरेंस यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यहाँ से हम cos θ1 θ2 का वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। तो cos θ1 का ये वैल्यू इसमें हो गया, और उसी पे इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। एंड उसी प्रकार से हम अब इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट इसमें है कि आयोटा, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए सिर्फ साइन θ1 प्लस θ2 प्लस एंड सो ऑन θn इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा cos θ1 इंटू cos θ2 एंड सो ऑन cos θn इंटू यहाँ पे आयोटा S1 प्लस आयोटा तो हम कॉमन ले लिए इसमें, तो सिर्फ S1 लिखना है, S1 प्लस S3 और प्लस इस प्रकार से S5। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑड जितना भी होगा इसमें ऑड नंबर का समेशन m s का, वो सभी इसमें आ जाएगा। तो ये इसको मान लेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा।
हमको निकालना है इसमें एक्सपेंशन ऑफ, शुरू में जो आपका हेडिंग था एक्सपेंशन ऑफ टेन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n तक का जो एक्सपेंड करना था यहाँ पे, तो हमें कॉस और साइन मिल चुका है, तो कॉस साइन के हेल्प से हम यहाँ पे 10 का निकाल लेंगे। लेकिन नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि जब यहाँ पे सेकेंड को इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 10 मिल जाएगा, इसमें 10 और थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा n इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। जब ये नीचे में, ये ऊपर में होगा, ये नीचे में होगा, काटेंगे जो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 से कॉस 2 से कॉस 2, मतलब ये ब्रैकेट के बाहर जितना भी है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इस प्रकार साइन अल्टरनेट हो चलेगा। तो ये आपका फॉर्मूला जो बन गया है टेन थीटा 1 से लेकर के टेन थीटा n तक के फॉर्मूला बनाने का ये एक्सपेंशन है।